नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल टैरो मूनलाइट पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जानते हैं सेजिटेरियस धनु राशि के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप अपने बर्थ मंथ से भी इसे देख सकते हैं। जानते हैं सेजिटेरियस के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। क्या संदेश भेज रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, क्या संदेश भेज रहे हैं गणपति आपके लिए। जानते हैं हेल्थ के लिए, जानते हैं कैसा रहेगा ये महीना आप लोगों के लिए। सेजिटेरियस हेल्थ के लिए महीना थोड़ा थकान भरा रहने वाला है आपके लिए। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पिछले टाइम से। थोड़ा शरीर को रेस्ट दीजिए, थोड़ा अपने आप को फ्री छोड़िए। बहुत प्रेशर लेकर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी सेहत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा टेक अ ब्रेक लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए। वैसे महीना ठीक है, पर काफ़ी समय से आप वर्क प्रेशर में इतना ज़्यादा थे कि आपने खुद को टाइम नहीं दिया, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को। तो इस महीने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सेहत ओवरऑल ठीक ही रहेगी, पर तब तक जब तक आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे। अगर आपने अपनी सेहत को इग्नोर किया तो दिक्कतें हो जाएंगी, अदरवाइज सेहत ठीक रहेगी। बट यूनिवर्स यही कह रहा है कि थोड़ा अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। ठीक है, बहुत काम कर लिया पीछे आपने, अब थोड़ा अपने शरीर को आराम दीजिए। थक कर बैठ जाइए, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए। यूनिवर्स यही आपको संदेश दे रहा है सेजिटेरियस। वहीं अगर हम देखें क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कैसा रहेगा ये समय। हस्बैंड वाइफ के बीच में आप दोनों का सामंजस्य कैसा रहेगा, जानते हैं। क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। देखिए, मैंने बोला ना, आपने अपने आप को ओवरबर्डन किया हुआ है काम के प्रेशर से। उसके कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं आपस में, और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे वो अप्रैल के महीने में भी। आपस में थोड़ी सी तनातनी है आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर लिया हुआ है अपने ऊपर, अपने लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं। उससे आपकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ेगी, जिससे आप दोनों के बीच में एक बहुत ही कोल्ड वॉर टाइप्स मुझे लग रही है कि चलने वाली है सेजिटेरियस। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है तो इमोशनली सपोर्ट आपको चाहिए अपने पार्टनर से, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। आपको भी समझना चाहिए कि आपको आपके पार्टनर से अगर इमोशनली सपोर्ट चाहिए, अपने वर्क प्रेशर में आप इतने ज़्यादा हैं, तो आपके पार्टनर को भी आपका साथ चाहिए। क्योंकि आप अपने वर्क प्रेशर में इतने ज़्यादा खोए हुए कि आप अपनी सेहत को नहीं देख रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। उनसे ना आप दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि बैलेंस करें, झगड़ा ना करें। चीज़ें जितनी संभल सकती हैं आप संभालिए, बेहतरी रहेगी। अदरवाइज वर्स्ट होने में तो मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट में चीज़ें खराब हो जाती हैं, है ना। हम सालों लगा देते हैं एक बिल्डिंग को बनाने में, और उसको जब तोड़ने पे आते हैं तो टूटने में तो टाइम नहीं लगता है। ऐसे रिश्ते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो बेहतरी रहेगी आप दोनों के रिश्ते में। इफ़ यू आर लाइकिंग माई रीडिंग, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
वहीं हम अगर देखें कि इस महीने इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, फैमिली में माता पिता के साथ कैसा रहेगा आपका ये महीना, कैसे बीतेगा रिश्तेदारों में ये महीना आपका, आपके प्रेम संबंध किस प्रकार रहेंगे इस महीने सजिटेरियस। प्रेम संबंधों में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही आप मतलब डबल माइंड हो रहे हैं इस महीने। कुछ तो चल रहा है सजिटेरियस लाइफ में, क्या चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं आप, क्या चल रहा है, इतना ओवर थिंक। प्रेम संबंधों में भी आप बहुत डबल माइंड, सेकंड थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, बहुत सोच रहे हैं कि कंटिन्यू करूं या ना करूं, प्रपोज करूं ना करूं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप। सही नहीं चल रहा है आपके प्रेम संबंधों में भी समय भी, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो चल रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अप्रैल के महीने में ये रहेगा आपके साथ, थोड़ा सा दिक्कतें आपके प्रेम संबंधों में रहेंगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सेकंड थॉट्स नहीं ला सकते आप अपने मन में, उससे चीज़ें खराब हो रही हैं आपकी। फैमिली में भी रिश्तेदारों में भी काफ़ी अच्छे संबंध नहीं दिख रहे हैं, कोशिश कीजिए फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा तनातनी मत कीजिएगा। हार्ट ब्रेक भी मतलब मुझे दिख रहा है कि आप शायद कोई रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं आप, कुछ तो है आपके दिमाग में, तो बहुत ठंडे दिमाग से सोच कर डिसाइड कर कर आप कोई रिश्ता ख़त्म कीजिएगा। अदरवाइज कुछ चीज़ों के रिजल्ट ना बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्यों किया ऐसा। तो बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के आपको कुछ भी अगर करना है, सोच समझ कर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यूं ही आप परेशानी में ओवर थिंक करके डबल माइंड होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर हम देखें कि फिर स्टूडेंट्स, अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो कोशिश कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है कि आपको उसमें चांसेस हो कि आप टाइमली मतलब आपका वीज़ा बन जाए, और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपका क्लियर हो सकता है। मे बी और नॉट मे बी वाला कार्ड है ये, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बड़े ही उदासी भरे कार्ड आपके आ रहे हैं। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ तो चल रहा है। देखते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए। सी सेजिटेरियस, क्या चल रहा है दिमाग में, क्यों इतने डबल माइंडेड हो रहे हैं, क्यों इतने डबल माइंडेड हो रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं, क्यों इतना कंफ्यूज हैं, क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है आपको। प्लीज़ मत सोचिए, इतना इतना ज़्यादा मत सोचिए। ऑफिस में भी मुझे बहुत अच्छा आपका नहीं दिख रहा है इस महीने। ओवरथिंक कर कर के डबल माइंड होकर आप फिर कुछ गलत डिसीजन लेंगे, तो प्लीज़ ये महीना थोड़ा सा हार्ड टाइम वाला जो टाइम है वो है, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप शांति से इसको निकाल दीजिए। ज़्यादा चीज़ों के लिए डिसाइड मत कीजिएगा। इफ़ यूर अ बिजनेस पर्सन है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए सजिटेरियस। इफ़ यूर अ बिजनेस पर्सन तो बिजनेस के लिए ओवरऑल ठीक रहेगा ये महीना, अच्छी ग्रोथ दिख रही है बिजनेस में, अच्छे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, अच्छा टाइम है बिजनेस में, ग्रोथ मुझे अच्छी दिख रही है। बट देखिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए मैं ये बोलूँ कि
ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ अच्छी है, बट आपको खुद से भी तो अच्छा फील होना चाहिए ना अंदर से। तो प्लीज़ ओवरथिंक मत कीजिए। बहुत सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, क्या समय ऐसा चल रहा है आपका, क्यों चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वहीं हम देखते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इस महीने आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स आपसे? खरीद सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस महीने आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट देगी ये प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, काफ़ी प्रॉफिट देगी आगे चलकर, अगर आप इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। वहीं अगर हम देखें कि आप क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इस महीने आपको अप्रैल के महीने में देखते हैं। लगाना चाहिए, काफ़ी प्रॉफिट होगा उससे, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में आपको उससे। इस महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में तो आप कर सकते हैं, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। अगर आपके लिए शादी का कोई प्रपोजल आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। शादी का प्रपोजल काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आप एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। काफ़ी अच्छा फुलफिलमेंट भरा रहेगा ये शादी का प्रपोजल जो आप एक्सेप्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा जीवन बीतेगा आपका इनके साथ। मनी फ्लो कैसा रहेगा इस महीने? मनी फ्लो के लिए क्या संदेश दे रहे हैं आपको यूनिवर्स, क्या कहना चाह रहा है आपसे? मनी फ्लो अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा आपका? मनी फ्लो आपका अच्छा रहेगा इस महीने। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ मनी फ्लो से मुझे नहीं दिख रही है होते हुए। मनी फ्लो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ऐसा कोई आपको तकलीफ नहीं है, काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल मनी फ्लो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, मनी फ्लो में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। वहीं प्रॉपर्टी सी देखिए, यहाँ पे मनी फ्लो में दिक्कत नहीं है, इसीलिए अब अगर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम है। क्रिप्टो में भी कर सकते हैं आप इन्वेस्ट। आपका ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट्स हैं देखिए, है ना? तो यानी कि ओवरऑल मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपके इमोशनली जो ग्राउंड्स है ना, जो इमोशनली ग्राउंड पर आप मुझे थोड़ा वीक दिख रहे हैं, जिससे आप, जो मैं रीड कर पा रही हूँ ये सारे कार्ड आपके, अभी मैं भगवान शिव आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं मैं बाद में निकालूंगी, बट आपके सारे कार्ड अगर मैं यहाँ आपको देख पा रहे होंगे, आई होप, अगर मैं ये सिर्फ सारे कार्ड रखकर आपको देखूं तो मुझे ओवरऑल इस रीडिंग में, इन कार्ड्स में ये कहीं नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप इमोशनली बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली सोच रहे हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही अग्रेसिव कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, ओवर थिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिससे इमोशनली ग्राउंड पर आप परेशान रहेंगे। अगर आप इतना सोचेंगे तो थोड़े से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। प्लीज़ थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए अपने बेहतर जीवन के लिए। क्यों अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल कर कर अपनी लाइफ को आप परेशानियों में डाल रहे हैं? तो प्लीज़ आप अब देखिए, यहाँ पर भी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो आपके इमोशन ही है ना। अगर आप ओवर वर्क कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस जो भी आप करते हैं, अगर आप उस पर सारा टाइम उस पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब अपने एक इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप कहाँ ज़्यादा ध्यान ध्यान देना है, कहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है सजिटेरियस। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? सब अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे कर लीजिए, आप ना कर पाए, वो आपका अपना तरीका होगा कि आप अपने मानसिक संतुलन को सही रखने के लिए आपको क्या अच्छा लगता है,
किस चीज़ से आप खुश होते हैं वो कीजिए, क्योंकि मेरे बताने से मुझे नहीं पता ना कि आपका इमोशनली कहाँ पर आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी वो कीजिए, पर कुछ भी गलत मत कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। देखते हैं भगवान शिव आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं सैजिटेरियस। हे देवा, हे देवा। सी, देखिए भगवान शिव भी यही कह रहे हैं आपसे, मेडिटेशन कीजिए। भगवान शिव भी यही कह रहे हैं मेडिटेशन कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए। कोई भी किसी भी तरीके से आपको मेडिटेशन अच्छी लगती है, जो भी तरीका, मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल चौकड़ी मारकर बैठ जाएंगे और ओम चैंट जब तक नहीं करेंगे तो मेडिटेशन नहीं होगी, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बस भगवान ये कह रहे हैं कि अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। मैंने बोला ना, मेरे को आपकी रीडिंग बहुत ही अग्रेसिव नज़र आ रही है इमोशनली, तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जो मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि आपको डिसाइड करना है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। किसी भी तरीके से आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको गाने सुनना ही अच्छा लगता है तो गाने सुनिए, पर्स लगा कर, टीवी पे गाने सुनिए, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो मूवीज़ देखिए, बट अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए इस महीने सैजिटेरियस। मेरी आपसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछिए। मैं जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपकी रीडिंग कर कर आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स का ज़रूर सॉल्यूशन निकालूंगी। थैंक यू सो मच, और अपना खूब ध्यान रखिए सैजिटेरियस, प्लीज़ प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।